बच्चों सब बढ़िया होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू। इन तीन ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो ट्रू हो। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। कह रहे कि ये जो 3x प्लस 5 जो आपको दे रखा है, इसके ये क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो टू वेरिएबल जो होते हैं हमारे, तो उसमें अब इसमें देखो एक ही वेरिएबल दे रखा है। कितना दे रखा है? वन वेरिएबल दे रखा है। 3x प्लस 5 दे रखे हैं आपको। तो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर ये बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा एक ऑप्शन। तो एक यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता इसका आंसर, ओनली टू सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली टू सॉल्यूशन नहीं होता, टू से ज्यादा होता है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे जो सॉल्यूशन है वो निकल सकते हैं। ठीक है, चाहे इसमें 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, मतलब इनफाइनाइटली कितने भी नंबर आप पुट कर सकते हो, नंबर नेचुरल नंबर कितने भी पुट कर सकते हो, वो उसका क्या निकाल देगा, ये उसका आंसर निकाल देगा, सॉल्यूशन निकाल देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन 3 is true. Option 3 is true as infinitely many solutions. Many solution. ठीक है, तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, इनफाइनाइटली पॉइंट और नंबर लाइन, पॉइंट ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के अंदर जितने भी नंबर आते हैं आपके नेचुरल नंबर जो भी होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, सारे आप इसके अंदर पुट कर दोगे। ठीक है, एंड ईच मैनी सॉल्यूशन, एच ईच पॉइंट इज सॉल्यूशन। अगर किसी बच्चे को ये लाइनें याद नहीं होती तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑप्शन 3 इज ट्रू एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या करना है, राइट फॉर सॉल्यूशन निकालना है। इस लीनियर इक्वेशन के आपको ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। कैसे? सबसे पहले क्या लेंगे, x की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल में 7, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल में 7, वाई इज इक्वल में 7 माइनस 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7। सेम x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल में 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल में 7, वाई इज इक्वल में 7 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सेम x इज इक्वल में 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल में 7, 4 प्लस वाई इज इक्वल में 7, वाई इज इक्वल में 7 माइनस 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 4 पूछ रखी है, 4 पूछ रखी है, तो एक और पुट करेंगे, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और क्या ले लेंगे अब, 3 और ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 पुट किया। ठीक है, 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल में 7, 6 प्लस वाई इज इक्वल में 7, वाई इज इक्वल में 7 माइनस 6, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप इसको बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, यहां हो गया x, यहां हो गया y। x में 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, और क्या पुट किया, 3 पुट किया। तो जब हम तीन चीजें इसमें पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने पर हमारा रिजल्ट निकला 7, 1 पुट करने पर 5, 2 पुट करने पर 3, और 3 पुट करने पर 1। तो यहाँ पेयर बना दोगे, 0,7, 1,5, 2,3 एंड 3,1, जो इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। सबसे पहले देखो पाई एक्स प्लस वाई दे रखा है, पाई एक्स प्लस वाई सेम एज इट इज जैसे हमने लास्ट पॉइंट में किया, एक्स की जगह 0 पुट किया, ठीक है, 0 पुट करो, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल में 9, 0 प्लस y इज इक्वल में 9, y इज इक्वल में 9 माइनस 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, सेम, ठीक है, x की जगह 1 पुट करो, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल में 9, पाई प्लस वाई इज इक्वल में 9, y इज इक्वल में 9 माइनस पाई, राइट। देखो यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, अब हम y की जगह ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं, y की जगह 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे y की जगह 0, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल में 0 प्लस 9, ठीक है, पाई एक्स इज इक्वल में 9 माइनस 0, पाई एक्स इज इक्वल में 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बाय में पाई। इतना होने के बाद, ठीक है, देखो यहाँ पर पहले x की जगह 1 पुट किया, फिर 1 x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 0 थे, y की जगह भी क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, करो, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल में 9, पाई एक्स इज इक्वल में 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 8 बाय में पाई, 8 बाय में पाई, राइट। अब इसकी जगह अब आप इसका एक क्या बना दोगे, बॉक्स बना दोगे x y, ठीक है, x की जगह क्या पुट किया था 0, तो रिजल्ट क्या निकला 9, y की जगह क्या पुट, x की जगह 1 पुट किया, तो रिजल्ट क्या निकला 9 माइनस पाई, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी निकली 9 बाय पाई, y की जगह 1 पुट किया, x की वैल्यू कितनी निकली 8 बाय में पाई। तो यहाँ पर हम इसका जो 4 सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 4 सॉल्यूशन कौन से हमारे, तो यहाँ पर लिखोगे हैंस, सभी में लिख लेना बेटा ये 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, 0,9, 1,9 माइनस पाई, ठीक है, 9 बाय पाई कोमा 0, 8 बाय में पाई कोमा 1, ओके। तो ये इसके क्या निकल जाएंगे 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है, पार्ट किया है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट है, इसके अंदर भी सेम वैसे करेंगे जैसे हमने 2 पार्ट किए हैं, ओके। तो देखो यहाँ x इज इक्वल में 4y दे रखा है, देखो हमने पहले x लिया, फिर दूसरा, फिर हमने निकाला, x की जगह पुट किया, 4 पॉइंट्स निकाले, इसके अंदर भी हम y ले लेते हैं, y की जगह पुट कर देते हैं, ठीक है, y की जगह मैंने पहले लिया 0, कुछ भी ले सकते हो आप, x की जगह भी पुट कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसने बोला है ओनली 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो लीनियर इक्वेशन में आप कैसे भी 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इसके 4 आंसर निकालने हैं आपको, चाहे x में पुट करो चाहे y में पुट करो, मैंने y में पुट किया, तो x इज इक्वल में 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई, ये पुट करूंगा और इसका मेरे को आउटकम कितना निकला 0। सेम y की जगह मैंने 1 पुट किया, x इज इक्वल में 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, आउटकम कितना निकला 4, y की जगह फिर मैं पुट कर रहा हूं 2, तो x इज इक्वल में 4 इंटू 2, x इज इक्वल में कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही y की जगह में 3 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल में 4 इंटू 3, x की वैल्यू कितनी होगी 12, तो हैंस 4 सॉल्यूशंस आर कौन कौन से निकले 0,0, ठीक है, 4,1 क्योंकि x 4 है, x कितना है 8,2 एंड 12,3, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 2 कर लिए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके आपके 5 पार्ट है, ठीक है। चेक वेदर ऑफ द फ्लोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन है एंड विच आर नॉट, भाई आपको ये चेक करना है कि इसके सोल्यूशन निकलता है या नहीं निकलता। भाई अगर आप एक चीज पुट कर रहे हो, मान लो x के अंदर कोई चीज पुट कर रहे हो, तो इसका आउटकम y निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वो आपको दे रखा है, इसके अंदर पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो y पुट कर रहे हैं तो x निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो इसी से हमें पता चलेगा इसका सोल्यूशन यस में है या फिर नो में है, ठीक है।
तो फर्स्ट है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल में 4। अब यहाँ x 0 दे रखा है, x माइनस 2y इज इक्वल में 4। अब यहाँ x इज इक्वल में 0 और y क्या है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो आपका आंसर 2 निकलना चाहिए। यहाँ पर y की वैल्यू, अगर y की जगह 2 पुट करते हो तो x की रिजल्ट क्या निकलना चाहिए 0 निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता तो हम उसका सोल्यूशन क्या लेंगे, नॉट दी सोल्यूशन ऑफ 0,2। ठीक है, ये लास्ट लाइन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं मान लो यहाँ y की जगह 0, y की जगह 2 पुट करता हूं, कर दो यहाँ पर y की जगह 2 पुट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8 आ गई, मतलब कि मैंने y2 पुट किया लेकिन x की वैल्यू 8 आई है। मेरा यहाँ क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था, लेकिन मेरा 0 नहीं आया। तो यहां पर क्या लिखोगे 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल 4। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर। ओके, सेम स्टेटमेंट तो आपकी यही रहेगी भाई सभी में। ओके, चलिए 2,0। अब देखो यहां पर मैंने y पुट किया, मैं अगर यहाँ x पुट कर देता हूं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैंने x की जगह 2 पुट किया, 2 माइनस 2y इज इक्वल में 4। तो माइनस 2y इज इक्वल में 4 माइनस 2, माइनस 2y इज इक्वल में 2, y इज इक्वल में 2 बाई में 2, माइनस की आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब -1 आ गई तो मेरा क्या रिजल्ट निकलना चाहिए था, देखो मैंने यहाँ x की जगह 2 पुट किया, मेरा रिजल्ट निकलना चाहिए था 0। क्या निकलना चाहिए था 0 निकलना चाहिए था। तो इसलिए इसका जो भी है सॉल्यूशन नहीं निकला, तो हम इसकी जगह आंसर क्या लिखेंगे भाई 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल 4। राइट, आगे देखो बेटा 4,0। अब यहां पर मैंने x की जगह y की जगह 2 पुट किया और यहां पर x की जगह पुट किया। अब जैसे यहां पर मैं y ले लेता हूं, x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल में 4, x इज माइनस 0 इज इक्वल में 4, x इज इक्वल में 4 प्लस 0। तो x की वैल्यू देखो क्या आ गई 4। मैंने y की जगह 0 पुट किया लेकिन रिजल्ट मेरा क्या निकलना चाहिए था 4, जो मेरा रिजल्ट 4 ही निकला। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या लिखोगे 4,0 इज द solution of x माइनस 2y इज इक्वल 4। राइट, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, किसी में भी कुछ भी पुट कर दो, दोनों में से जो x पुट कर दो या y पुट कर दो। अगर y करोगे तो x निकलना चाहिए, x करोगे तो y, नहीं निकलेगा तो नॉट सोल्यूशन। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या पुट किया, y की जगह पुट किया 2 इंटू 4√2 इज इक्वल में 4। तो कितना हो जाएगा 8√2 इज इक्वल में 4। x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 8√2, लेकिन मेरी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी √2 आनी चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन नोट में आएगा। तो यहां क्या लिखोगे √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल में 4। ठीक है, ये इसके थे फोर्थ पार्ट। 1,1 x और y की जगह पुट करोगे, x की जगह जैसे मान लो मैंने 1 पुट किया तो 2y हो जाएगा किसके इक्वल 4 के इक्वल, माइनस 2y इज इक्वल में 4 माइनस 1, माइनस 2y इज इक्वल में 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 बाई में 2, जो कि हमारा क्या निकलना चाहिए था 1 ही निकलना चाहिए था। तो इसका मतलब इसके सोल्यूशन नहीं निकला। तो 1,1 इज नॉट द solution of x माइनस 2y इज इक्वल 4, जो इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल में 2 y इज इक्वल में 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का।
आपको वो दे रखी है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल में k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है 2 एंड y की वैल्यू गिवन है 1। ये आपको क्या करनी है, पुट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। करो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल में k, 4 प्लस 3 इज इक्वल में k, 7 इज इक्वल में k, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज 4.2। कल हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और साथ साथ अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, तो आगे एग्जाम टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और कोई भी कमेंट, अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सम से रिलेटेड, जितने भी हमने चैप्टर करवाए हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।